Good morning, students. Welcome back. Hope you all are fine and doing very well. Today, we will start our Hindi class with chapter 6 E की मात्रा of Jhalak Praveshika book. I am your Hindi teacher Gurpreet Kaur and today we will start our new topic. बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में आ की मात्रा की थी। आज का हमारा टॉपिक है छोटी ई की मात्रा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटी ई की मात्रा कैसी होती है। ये है हमारी छोटी ई की मात्रा। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से हमने जब ऐसे मोड़ा तो हमारी क्या बनी? छोटी ई की मात्रा। अब मैं आपको बताऊंगी कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। बच्चों, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है और इसे जल्दी बोला जाता है। छोटी ई की मात्रा का साउंड छोटा होता है और इसे जल्दी बोला जाता है। आओ हम मात्रा का उच्चारण करना सीखें। छोटी ई की मात्रा अक्षर से आगे लगी होती है। बच्चों, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए एक अक्षर लिया, ये सारे व्यंजन लगे हुए हैं। एक एक करके मैं आपको इन व्यंजनों के साथ छोटी ई की मात्रा लगाकर जो उनका साउंड निकलता है वो करेंगे। सबसे पहले मैंने व्यंजन लिया क। क को जब मैंने, ये देखो, क को जब मैंने छोटी ई की मात्रा के साथ लगाया तो इसका साउंड आया कि। क का अपना साउंड है, मगर जब ये छोटी ई की मात्रा के साथ लगा तो इसको जल्दी बोला गया कि। आगे और करेंगे। छ को छोटी की मात्रा के साथ बोला गया छी। ह को छोटी की मात्रा के साथ बोला गया ही। न को छोटी की मात्रा के साथ बोला गया नी। तो देखा बच्चों, आपने एक एक व्यंजन का प्रयोग किया और उसका साउंड निकाला। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम छोटी ई की मात्रा को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपने ये देखना है कि इसको व्यंजन से पहले लगाना है। व्यंजन से पहले लगाना है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक व्यंजन रखा और व्यंजन से इसे पहले लगाया गया, तो ये कौन सी ई की मात्रा होती है? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जब मैंने बोली थी तो छोटी ई की मात्रा का साउंड छोटा हुआ था। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ई की मात्रा करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा का साउंड बड़ा होता है, मगर फिलहाल हम छोटी ई की मात्रा कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं जिन्हें आपने कॉपी में नहीं करना। कॉपी में सिर्फ आपने वही वर्क करना है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी आपने सिर्फ इनकी प्रैक्टिस के लिए इन वर्कशीट्स को देखना है। सबसे पहले छोटी ई की मात्रा के अभ्यास के लिए छोटे छोटे शब्दों को लिखेंगे, मिलते जुलते शब्दों को लिखेंगे, ताकि हमें छोटी ई की मात्रा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। पहले भी मैंने आपको बताया था कि छोटी ई की मात्रा को व्यंजन से पहले लिखा जाता है और इसे जल्दी बोला जाता है। तो एक बार और आप मेरे साथ इसका अभ्यास करेंगे। आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक एक अक्षर को लिया था और उसका साउंड निकाला था। अब मैं आपके सामने एक व्यंजन लेती हूँ की, और उसके साथ मैंने लगा दिया एक और व्यंजन न। तो आप मुझे बताएंगे पढ़ के कि ये क्या बना? कि न किन। ऐसे ही जैसे आपने किन बोला
आप एक और ले सकते हो व्यंजन, न हमारा ऐसे ही रहेगा खी, खिन्न, खिन्न। ऐसे बच्चों ये मिलते जुलते शब्द लिए। एक और लिया मैंने छी, न, छिन्न। देखा आपने, इन्हें कहते हैं मिलते जुलते शब्द, जिससे स्टार्टिंग में हमें आसानी से किसी भी मात्रा का ज्ञान हो जाता है। एक और मैं लेती हूँ आपके लिए। एक लिया मैंने ह से पहले हमने लगाई छोटी की मात्रा, ये बना ही, और उसके पीछे मैंने लगा दिया ल, तो ये क्या बन गया ही, ल, हिल। आगे हा हटा दिया मैंने और मैंने व्यंजन लिया म। और अब आप मुझे बताएंगे बच्चों, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे म, छोटी की मात्रा मी, और साथ में लग गया ल, तो मी ल मिल, मी ल मिल। छोटी की मात्रा कैसे लगाई, व्यंजन था, व्यंजन से पहले हमने मात्रा का प्रयोग किया तो वो बना मी ल मिल। ऐसे ही एक और वर्ड, एक और करेंगे हम। मैंने यूज किया द के साथ छोटी की मात्रा, ये क्या बना दी, और इसके साथ मैंने लगा दिया व्यंजन ल, तो दी ल दिल, दी ल दिल। ठीक है बच्चों, आगे एक बार और मैं आपको बताती हूँ। ह के साथ मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई, ये बना ही, और आगे जब मैंने एक और व्यंजन जोड़ दिया तो ये कौन सा शब्द बना, ही ल हिल। तो बच्चों ये हुई है हमारी छोटी की मात्रा, जिनका हमने व्यंजनों के साथ प्रयोग किया। अब मैं आपको बताती हूँ छोटी की मात्रा को वर्कशीट्स में और कैसे करें। ये जो मैंने आपके सामने कॉपी में वर्क किया है, आपको ये वर्क सिर्फ वही वर्क करना है जो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपका लेसन नंबर 6 छोटी ई की मात्रा का पेज नंबर 23 पर ऐसे वर्ड लिखे गए हैं। इन वर्डों को मैंने आपको अभी बताना सिखाया। जैसे क के साथ छोटी की मात्रा बन गया की, ख के साथ छोटी की मात्रा बन गया खी। तो हमारा साउंड निकला छोटा सा और मात्रा का प्रयोग हुआ व्यंजन से आगे। हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले व्यंजन लिखा जाता है, जब भी किसी मात्रा का प्रयोग हो तो व्यंजन जब तक नहीं लिखा जाएगा मात्रा कैसे लगाई जाएगी, तो पहले व्यंजन लिखा जाता है, बाद में उसके साथ उसकी मात्रा का प्रयोग होता है, जिससे हमारा मात्रा का शब्द बनता है। तो व्यंजन, फिर उसकी मात्रा, और हमारा मात्रा का शब्द बनेगा। बच्चों जब भी आप मात्रा को सीखें तो शब्दों को बोल बोल कर पढ़ें। बोल बोल कर आप पढ़ेंगे तो आपको उनका साउंड निकलेगा, उच्चारण करना आपको आ जाएगा। ऐसे आपके पेज नंबर 23 में वर्ड्स लिखे हुए थे, उनके साथ उनकी पिक्चर्स थी। आप सबसे पहले ह ई रन हिरन, पहले हमने व्यंजन लिखा, उसके साथ मात्रा छोटी ई की लगाई, रन हिरन, ही रन हिरन। ऐसे नीचे वाला पढ़ेंगे क ई किसान, 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 किताब, 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 त की य आ तकिया, त की य आ तकिया, च ई ची ड़ ई डी य आ चिड़िया। तो आपने देखा, ऐसे ही आपको पहले व्यंजन को पढ़ना है, तभी उसकी मात्रा का प्रयोग होगा। तो आपके पास प्लस प्लस करके इन्हें अक्षर जोड़ो भी कह सकते हैं, और शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना भी आएगा। फिर बच्चों ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है, जिसको आप कह सकते हैं कि नए शब्द लिखो या ई की मात्रा के शब्द बनाओ। तो ऐसे अपनी इमेजिनेशन से आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
सर्कल है, सर्कल में मैंने की, ही, मी और गी का यूज़ किया है। तो आप अपनी कुछ भी वर्डों का यूज़ करके नए नए शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक से ही वर्ड है की से मैंने लिख दिया, ऊपर मैंने लिखा यहाँ पर रन, सान या ताब। तो आप क्या कर सकते हो, की आपका वर्ड है और रन पीछे वाला वर्ड, तो बन गया ये कि रन किरन, किसान किसान, किताब किताब। ऐसे ही के साथ मैंने ल का यूज किया, वो बन गया ही ल हिल, ही रन हिरन, ही म हिम। तो आपने देखा कि ये शब्दों को इस वर्ड के साथ जब मैंने यूज किया तो एक मीनिंगफुल शब्द मिला। मिल मिल, मिनट मिनट, मिठाई मिठाई, गी देखो एक राना है, एक तार है, एक न है, इनके आगे जैसे गी लगेगा तो एक का मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा। गिराना गिराना, गिटार गिटार, गिन गिन। तो ये जो वर्क है ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आगे ई की मात्रा लगाओ। अब आपने देखा है कि मैम ने बाकी तो शब्द रेड कलर से लिखे हैं, मगर ये मैम ने ब्लू कलर से लिखा है, ताकि पेरेंट्स आप बच्चों को जैसे दन लिख दिया और मैम ने सेंटर में ई की मात्रा लगाई है, तो बच्चों को बोलना है ई की मात्रा लगाओ, आप लिखो दिन। तो साउंड किसके साथ आ रहा है, आपका साउंड आ रहा है द के साथ। फिर से बोलेंगे बच्चों मेरे साथ, दिन। तो न दिन, तो द के साथ आपने जब छोटी की मात्रा लगाई तो वो बन गया दिन। ऐसे ही आपने मैंने लिखा है करण, तो करण को आप बोलो कि बच्चों लिखो किरण, तो किसके साथ साउंड आया, क के साथ, तो लिखेंगे किरण किरण। फिर है पलाना पलाना, और मैंने बोला कि बच्चों लिखो पिलाना, तो साउंड आया हमारा पा के साथ, तो पिलाना पिलाना। ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जब आपको ई की मात्रा अच्छे से आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस आप ऐसे वर्कशीट से कर सकते हैं। स मैंने लिखा हुआ था वर्ड सविता, मगर जब हमने इसके साथ सविता बोलना है तो व के साथ साउंड आया सविता सविता। कव मैंने कब लिखा, रेड पेन से मैंने कब लिखा, मगर ई की मात्रा मैंने लगाई है ब्लू पेन से, ताकि आपको पता लग जाए कि ये हमारी मात्रा का साउंड व के साथ आ रहा है और व्यंजन हमारा व है, और छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से ऐसे करेंगे तो ये हमारी बन गई ई की मात्रा। लखना लखना, और मैंने कहा है बच्चों लिखना, ल छोटी की मात्रा, खना लिखना। तो बच्चों ये प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स थी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके कॉपी में जो करने वाला काम है बच्चों, ये है डेट लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, जिस दिन आपके पास वीडियो जाएगा उस दिन की आप डेट लिखना। लेसन नंबर 6 पेज नंबर 23 का ये वर्क है, जिसमें हमने क ई की, ख ई खी, ग ई गी, त ई ती जैसे शब्दों को लिखा है। आगे उन्हीं के मात्रा के शब्द लिखे हैं, रवि रवि, हिरन हिरन, गिलास गिलास, तकिया तकिया, पिकनिक पिकनिक। ये बच्चों आपके कॉपी में करने वाला काम है, क्लास वर्क है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वर्क है आपका, सेम डेट लिखेंगे, ऊपर टॉपिक लिखेंगे, लेसन नंबर 6, और ये वर्क है आपका पेज नंबर 25। आपकी झलक प्रवेशिका बुक का पेज नंबर 25 का वर्क है ये, जिसमें आपने नए शब्द लिखने हैं, मात्रा का यूज़ करना है छोटी ई की, और छोटी ई की मात्रा के आपको ऐसे दिए जाएंगे शब्द, इन्हीं शब्दों से आपने शब्द बनाने हैं। की से बनना किसान या किताब, ठीक है, या किरण, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दो दो लिखने को कहा गया है। नी से बनना नित नित, निकट निकट मतलब क्लोज। फिर है हमारा ही
हिरन हिरन। फिर है हिल हिल। फिर है मी, मी से मिलन मिलन और मिनट मिनट। बच्चों मैं आपको दोबारा कहूँगी कि आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। यही वर्क आपका बुक में भी है, बुक की एक्सरसाइज है पेज नंबर 25 पर। बुक का पेजेस भी आप फिल कीजिए ताकि वो खाली ना रह जाए और आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी छोटी ई की मात्रा। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। Goodbye and take care.